Good morning students, welcome to our maths class 5th with unit 10 that is currency. So आज हम अपने यूनिट 10 करेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास दिया हुआ है कुछ इंट्रोडक्शन जो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस लर्न. हे किड्स, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट करेंसी, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ मनी, हाउ टू मेक अ बिल, इंडियन numerals used for algebraic operations for money and also used for making a bill. तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले करेंसी के बारे में पढ़ेंगे. करेंसी क्या होती है, व्हाट इज़ करेंसी. उसके बाद हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ मनी के बारे में पढ़ेंगे कि मनी के अंदर कौन कौन से अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगते हैं. अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं आपके जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये आपके अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं. उसके बाद आप पढ़ेंगे कि हम बिल कैसे बनाते हैं. अगर आप एक शॉपकीपर हैं या फिर अगर आप शॉप पे जाते हैं कोई सामान वगैरह, कोई भी मटेरियल वगैरह, कोई कुछ भी परचेज़ करने के लिए आप अगर कोई शॉप पे जाते हैं, है ना, अगर आप कोई शॉप पे जाते हैं तो आपको वो शॉपकीपर बिल बना के देता है. तो आपको वो शॉपकीपर किस टाइप से बिल बना के देता है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम. एट लास्ट वी हैव इंडियन न्यूमेरल्स यूज्ड फॉर अलजेब्रिक ऑपरेशंस मनी. इंडियन न्यूमेरल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ऑल्सो यूज्ड मेकिंग अ बिल बाय इंडियन न्यूमेरल्स से हम बिल बनाना भी सीखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास करेंसी की डेफिनेशन. करेंसी इज़ क्या होती है करेंसी. अ करेंसी इन द मोस्ट स्पेसिफिक यूज टू द वर्ल्ड रेफर्स मनी इन एनी फॉर्म. देखिए करेंसी जो होती है वो आपकी क्या होती है, मनी ही होती है, एक टाइप की मनी होती है. एक करेंसी जो होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है जिसे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ करते हैं. पूरे वर्ल्ड के अंदर उसे मनी के थ्रू रेफ़र किया जाता है, मनी उसे बोला जाता है. इन द फॉर्म व्हेन in actual used or calculations as medium of exchange, especially सर्कुलेटिंग बैंक नोट एंड कॉइन्स. तो देखिए इन सब चीज़ों के लिए भी हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं. अभी बैंक नोट, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को सर्कुलेट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं. हैंस करेंसी इज़ अ सिस्टम ऑफ मनी. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं करेंसी आपका एक मनी ही है और कुछ भी नहीं है. इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो इंडियन करेंसी इज़ रुपी. इंडियन करेंसी आपकी जो है वो रुपीज़ होती है और उसका सिंबल आपके पास इस टाइप से आर बना के उसके अंदर क्रॉस बनाया हुआ है, र बना के. वॉज अडोप्टेड इन 2010. ये सिंबल जो है रुपीज़ आर का जो बनाया हुआ है ये अडोप्टेड किया था कब, 2010 के अंदर अडोप्ट किया गया था इस सिंबल को. ओके. उसके बाद कुछ बैंक नोट है जो यूज़ किए जाते हैं जैसे कि 10 रुपीज़, 20 रुपीज़. अभी तो हमारे कुछ नोट ऐसे हैं जो चेंज भी हो चुके हैं, आपने देखे होंगे. 2000 जैसे कि ये 500 का था, ये अभी नहीं चल रहा, सॉरी, इसकी जगह आपके पास दूसरा है. और नेक्स्ट है जैसे कि आपके पास 2000, तो ये आपके पास न्यू नोट की ही करेंसी आपके पास यहाँ पे डिफाइन की है. 2000, 500, 100 रुपीज़ का. ओके. उसके बाद 50 रुपीज़ का, इस टाइप के नोट्स आपके चल रहे हैं. और कॉइन यूज्ड जो किए जाते हैं, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, ये ओल्ड है. और अभी जो 1 रुपये, 2 रुपये है वो आपने देखा होगा 1 रुपये के कॉइन के अंदर यहाँ पे 1 लिखा होता है छोटा सा, 2 रुपये के कॉइन के अंदर यहाँ पे 2 पे छोटा सा लिखा होता है. ये 5 रुपये का कॉइन है और ये 10 रुपीज़ का कॉइन है. उसके बाद हम बात करते हैं मनी, कन्वर्सेशन ऑफ मनी. सो इसको हम रीड करेंगे उससे पहले हम एक टॉपिक कर लेते हैं. देखिए आपको इंट्रोडक्शन में क्या राइट करना है, मेन पॉइंट्स राइट करने. करेंसी मीन्स मनी. करेंसी का मतलब मनी होता है. इंडियन करेंसी इज़ रुपीज़. इंडियन करेंसी आपका रुपीज़ होता है. 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. आपको पता है लेस देन 100 पैसे, 100 पैसे से लेस देन जितने भी होंगे, जैसे 50 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 35 होंगे, वो सब मनी को हम किस में काउंट करते हैं, पैसे में काउंट करते हैं या फिर पैसा में काउंट करते हैं. और इंडियन करेंसी का जो सिंबल है ना वो आपका इस टाइप से र बना के क्रॉस किया हुआ है. अभी हम बात करते हैं करेंसी, कंट्री एंड कैपिटल एंड सिम्बल्स. यहाँ पे हमारे पास कुछ करेंसी, कैपिटल्स एंड सिंबल एंड करेंसी दी हुई है. तो देखिए सबसे पहले आपके पास करेंसी दी हुई है. फर्स्ट करेंसी हम रुपीज़ की बात करते हैं तो रुपीज़ करेंसी आपकी कौन सी कंट्री में है, एक तो इंडिया में है. सेकंड अगर हम रुपीज़ करेंसी की बात करें, रुपीज़ करेंसी आपकी पाकिस्तान में भी रुपीज़ करेंसी का ही यूज़ होता है. उसके बाद थर्ड अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी रुपीज़ करेंसी यूज़ होती है. नेपाल में भी क्या यूज़ होती है,
रुपीज़ की करेंसी यूज़ होती है ना। सो यहाँ पे कुछ ही कंट्री मैंने ली है, ज़्यादा नहीं ली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपीज़ इंडियन करेंसी में भी यूज़ होती है, और पाकिस्तान में भी यूज़ होती है, श्रीलंका में भी यूज़ होती है, नेपाल में भी यूज़ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इन कंट्रीज़ की कैपिटल कौन कौन सी है। रुपीज़ इंडियन करेंसी में जो पाया जाता रुपीज़ इंडियन करेंसी के अंदर जो यूज़ होता है उसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। आपको पता है इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, अभी हम सिंबल देख लेते हैं रुपीज़ का। इन चारों के अंदर सिंबल एक ही यूज़ होगा। रुपीज़ का ऐसे बना के और इसको क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। ये रुपीज़ का सिंबल है, ये रुपीज़ का सिंबल है, ये रुपीज़ का सिंबल है, ये रुपीज़ का सिंबल, आर बना के र बना के उसके अंदर ऐसे क्रॉस करना है। तो ये आपका क्या होता है? रुपीज़ का सिंबल होता है। ओके, सो रुपीज़ हमने कर लिया, जो कि हमारे 4 कंट्री के अंदर, इस टेबल के अंदर 4 कंट्री के अंदर दिखाई दे रहा है हमें। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर और नेपाल के अंदर। आपको पता है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। उसके बाद अगर हम बात करें श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, और नेक्स्ट है हमारे पास नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेक्स्ट हम बात करते हैं युआन जो है वो आपका कहाँ की करेंसी है? युआन आपकी चाइना की करेंसी है। युआन कहाँ की करेंसी है? चाइना की। और चाइना की कैपिटल कौन सी है? बेजिंग। क्या है चाइना की कैपिटल? बेजिंग। और इसका जो सिंबल अगर हम बात करें तो वाई बना के उसके अंदर 2 ऐसे क्रॉस सिंबल लगाए हुए हैं, तो ये इसका क्या है? सिंबल है युआन का। नेक्स्ट हम येन की बात करते हैं। येन करेंसी आपकी जापान के अंदर होती है, और जापान की कैपिटल है आपकी टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो है। येन की करेंसी का सिंबल भी इसी टाइप से है जो कि चाइना की करेंसी का सिंबल है, दैट इज़ युआन के जैसा। ये बिल्कुल वाई बना के उसके अंदर 2 क्रॉस बना देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यूरो मोस्टली अगर हम देखें तो यूरोप की जो करेंसी है वो होती है। तो यहाँ पे हमने कुछ कंट्री यूरोप के अंदर से आइडेंटिफाई की हुई है। तो देखिए, फर्स्ट यूरो हमने यहाँ पे लिखा जर्मनी में, यूरो हमने इटली में भी लिखा, यूरो जर्मनी में भी यूज़ होता है, यूरो इटली में भी यूज़ होता है। हमने 2 ही इसके अंदर कंट्री को आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अब देखिए जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी की कैपिटल है आपकी बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, और इटली की कैपिटल है आपकी रोम। ठीक है, तो जर्मनी के अंदर जो यूरो करेंसी होती है उसका सिंबल है आपके पास ई बनाया हुआ है, यहाँ पे बीच में बस 2 क्रॉस है। और रोम इटली की अगर हम बात करें तो इटली की कैपिटल है रोम, उसकी सिंबल की अगर हम बात करें तो वो भी इस टाइप से ई ही बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट भूटान की कैपिटल है आपके पास थिम्पू, और इसकी करेंसी है आपके पास नगुल त्रना। ठीक है, नगुल त्रना की कैपिटल नगुल त्रना करेंसी है। इसका सिंबल जो है वो NU लिखा जाता है, NU भूटान। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आपके पास डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया का जो अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है आपका कैनब्रिया ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, और इसका जो सिंबल है वो S बना के उसके अंदर 2 क्रॉस लिखे हुए हैं। तो ये आपका क्या है? डॉलर का सिंबल है। ओके, सो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हुई होगी, करेंसी, कंट्री एंड कैपिटल ऑफ सिंबल्स। तो आई थिंक आपको करेंसी के बारे में कुछ नॉलेज हो गई होगी कि करेंसी क्या होती है ना। हम करेंसी का यूज़ करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए भी हम करेंसी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम शॉप पे जाते हैं तो हमें उनको, शॉप वालों को, अगर हमें कुछ भी मटेरियल्स लेना है, कुछ भी XYZ, तो हमें पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? करेंसी, रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। हम रुपीज़ क्यों पे करते हैं? बिकॉज इंडिया के अंदर रुपीज़ करेंसी ही यूज़ होती है, सो दैट्स वाई वी यूज़ रुपीज़ इन इंडिया करेंसी इन इंडिया। ओके, फॉर एनी मटीरियल्स, किसी भी मटीरियल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपके पास यहाँ पे है कन्वर्सेशन ऑफ मनी। कन्वर्सेशन ऑफ मनी के अंदर हम बात करते हैं कि आप किस टाइप से किसी भी मनी को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे है सबसे पहले कन्वर्ट 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे इनटू पैसे। सो देखिए 7 रुपीज़ 35 पैसे को आप पैसे में किस टाइप से चेंज करेंगे? आपको पता है 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 7 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे? 7 रुपीज़ में 700 पैसे हो जाएंगे। कैसे फाइंड किया? आपको पता है 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं, तो 7 रुपीज़ में 700 हो जाएंगे। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करके 700 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास 700।
तो देखिए 7 रुपीज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 रुपीज़ मतलब 700 पैसे, और ये कितने पैसे हैं 35, तो 700 पैसे और ये वाले 35 पैसे दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास 735 पैसे आ गया। और अभी आपको पता है 735 पैसे जो है इसको अगर हम रुपीज़ में राइट करना चाहें तो इसको हम राइट कर सकते हैं 7 एज इट इज़ आ जाएगा 7 रुपीज़ एंड 35 पैसे। क्लियर। सो यहाँ पे हमारा कन्वर्टिंग मनी मतलब किस टाइप से हम मनी को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ मनी, रुपीज़ से पैसे में किस टाइप से जाते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका हमारे पास एडिशन ऑफ मनी। भी हम मनी का एडिशन जो है वो किस टाइप से करते हैं, हम मनी का एडिशन करते हैं जैसे 9.50 में आपको 12.25 रुपीज़ ऐड करने हैं, इसका मतलब है 9 रुपीज़ 50 पैसे में आपको 12 रुपीज़ 75 पैसे ऐड करने हैं। तो 9 रुपीज़ इधर कॉलम बना लिया हमने एक अलग, पैसे का कॉलम एक अलग बना लिया, पैसे में हमने इधर 50 पैसे लिखा, 75 पैसे लिखा, रुपीज़ में हमने इधर 9 लिखा और इधर आ गया हमारे पास 12। अब हम इसको कर देते हैं ऐड, बिकॉज हमें इनको ऐड ही करना है। तो 5 एज इट इज़ आ गया, 7 और 5 12, 12 की 2 1 कैरी, 9 और 1 10, 11 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 और 1 2, 22 रुपीज़ 25 पैसे आपके पास आए। ऐड द पैसे, अगर आप पैसों को ऐड करते हैं तो देखिए इन दोनों पैसों को ऐड किया तो आपके पास 125 पैसे आ गए। कितने पैसे आ गए 125। अभी आप देखिए जो आपके पास 125 पैसे आए हैं ना, आप इसे क्या राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं 1 रुपीज़ 25 पैसे, है ना, इसे हम 1 रुपीज़ 25 पैसे राइट कर सकते हैं। तो देखिए 9 और 12 हो गया 22, ये 22 था हमारे पास और ये क्या हो गया 1 रुपीज़ 25 पैसे हो गया, सॉरी 9 और 12 हो गया आपके पास 21, कितना हो गया 21। तो देखिए 9 और 12 आपके पास हो गया 21 और ये 1 रुपीज़ हो गया आपके पास 22 और ये 25 पैसे इसके साथ पड़े, तो 22.25 पैसे आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सो आई थिंक आपको एडिशन ऑफ मनी भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी, भी हम मनी को किस टाइप से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी में हम क्या करेंगे। तो देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 9 रुपीज़ 90 पैसे फ्रॉम 12 रुपीज़ 40 पैसे। आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाली जो डिजिट है उसे पहले राइट करना है। तो 12 रुपीज़ 40 पैसे आपने पहले राइट किए, उसके बाद आपके पास आ गया 9 रुपीज़ 90 पैसे। अभी जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए आपको पता है पैसे में से पैसे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 40 में से क्या 90 पैसे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 रुपीज़ में से 1 रुपीज़ इधर लेना पड़ेगा। तो आपको पता है 12 रुपीज़ में से अगर आप 1 रुपीज़ इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये आपके पास 12 रुपीज़ था, इसमें से जब आप 1 रुपीज़ इसको दे देंगे, इसके पास आ गया हमारे पास 1 रुपीज़, तो इस 12 के पास कितने रह गए, इसके पास रह गए 11 रुपीज़, ठीक है। अभी जब आपने 1 रुपीज़ पैसों को दे दिया, ये कहता मुझे रुपीज़ नहीं चाहिए, मुझे पैसों में कन्वर्ट करके दो, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में आपको पता है 100 पैसे होते हैं। तो उस 100 में हमने इसको 40 को प्लस करना है, तो 100 में 40 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे क्वेश्चन में 140 और इधर रुपीज़ में हमारे पास रह गया 11 और इधर पैसे में हमारे पास 140 आ गया। अभी हमारे पास इधर 90 है और इधर भी क्या है 90। अब हम इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 0 में से 0 गया 0, 14 में से 9 गया तो आपके पास आ गया 5, तो यहाँ पे आपने 5 राइट कर दिया। इधर 11 में से 9 गया तो आ गया 2, दैट मीन्स 2 रुपीज़ 50 पैसे आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अभी देखिए यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसे आप राइट कर सकते हैं। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 90 पैसे फ्रॉम 40 पैसे, अगर हम 90 पैसे में से 40 पैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास देखिए व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 90 पैसे फ्रॉम 40 पैसे, दैट मीन्स 40 पैसे में से हमें 90 पैसे अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 रुपीज़ इधर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वी नो वेरी वेल 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे। सो इफ़ वी ऐड बोथ द वैल्यूज़ 100 पैसे प्लस 40 देन वी हैव 140 पैसे। अभी हम क्या करेंगे, इस 140 में से इस 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 पैसे और इधर है हमारे पास 11 में से जब हमने 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 पैसे, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारा आंसर आ गया 2 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ मनी, मनी को किस टाइप से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए जैसे कि आपके पास यहाँ पे गिवन है 7 रुपीज़ 25 पैसे बाय 5। आपको क्या करना है, 7 रुपीज़ 25 पैसे को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हमने क्या किया, इधर रुपीज़ का कॉलम बना लिया, इधर पैसे का कॉलम बना लिया। अब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 का 5, 2 कैरी 5 2 ज़ा 10, 10 2 12, 12 का 2 1 कैरी
7 5 35 एंड 136। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? वी हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 36 रुपीज़ 25 पैसे। अगर हम इसको आगे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने बोला मल्टीप्लाई बाय पैसे, आपने सिर्फ पैसों को मल्टीप्लाई किया। जब आपने पैसों को मल्टीप्लाई किया तो 25 5 कितना होता है? 125 होता है। आपने यहाँ पे राइट कर दिया। अभी जब हम इसे चेंज करेंगे रुपीज़ के अंदर, सो 125 पैसे कितने रुपीज़ होते हैं? ये होते हैं आपके 1 रुपीज़ 25 पैसे। हमने इसको रुपीज़ में चेंज कर दिया। अभी हम क्या कह सकते हैं? अभी हम ये कहेंगे मल्टीप्लाई द रुपीज़। अब हम रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 35। अब देखिए ये 35 है, आपने पहले पैसों को मल्टीप्लाई किया आपस में। देखिए आपने पहले पैसों को मल्टीप्लाई किया आपस में, पैसों को मल्टीप्लाई किया तो आगे आपके पास 125। आपको पता है 125 पैसे क्या होते हैं? 1 रुपीज़ 25 पैसे होते हैं। उसके बाद आपने रुपीज़ को मल्टीप्लाई किया 7 को 5 से, 7 5 35। अब देखिए ये 35 रुपीज़ है, ये 1 रुपीज़ 25 पैसे। जब दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 35 और 1 कितना हो गया? 36, और ये 0.25 है, इसका मतलब 36.25 रुपीज़, 36 रुपीज़ 25 पैसे हमारा क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिवाइड ऑफ मनी। मनी को किस टाइप से हम डिवाइड करते हैं? तो देखिए हम मनी को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास दिया हुआ है 47.32 इज डिवाइडेड बाय 7। आपको क्या करना है? 47.32 वैल्यू को क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमें ये एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सपोज हम ओनली रुपीज़ को डिवाइड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम पैसों को डिवाइड कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। बट अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो नॉर्मल वे से भी कर सकते हो। कैसे? पहले तो हम फर्स्ट मेथड कर लेते हैं। हम पहले रुपीज़ को डिवाइड करते हैं 7 से। 47 को जब हमने 7 से डिवाइड किया, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? 47 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 7 7 49 होता है, 7 6 42। रिमाइंडर रह गया हमारे पास, 7 में से 2 गया 5, और देखिए यहाँ पे आपके पास 6 रुपीज़ और ये रिमाइंडर रह गया 5 पैसे। हम बोल सकते हैं 6 रुपीज़ और रिमाइंडर आपके पास 5 रह गया तो वो आ जाएगा 5 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट 6 रुपीज़ बन रहे हैं। उसके बाद आप क्या करोगे? रिमाइंडर माइनस ₹5। अब आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए अब आपके पास आ जाएगा कि आपका जो रिमाइंडर आया है 5, है ना, ये रिमाइंडर 5 आया था आपका। रिमाइंडर 5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 पैसे आ जाएंगे आपके पास। दैट मीन्स यहाँ पे 6 रुपीज़ 500 पैसे हैं। सॉरी स्टूडेंट, ये पैसे नहीं है, ये रिमाइंडर 5 आया है। ये आपके पास रुपीज़, हम एक बार इसको काउंट कर लेते हैं। जब हम इसको 5 रुपीज़ काउंट करेंगे तो आप पहले इसको पैसे में चेंज करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 100 आ गया आपके पास 500 पैसे। अभी जब आपने इसको पैसे में कन्वर्ट किया तो ये वाले जो पीछे वाले पैसे हैं ना 32, इन दोनों को कर देते हैं प्लस, तो ये आ गया आपके पास 532 पैसे। अभी आपको क्या करना है? इस 532 पैसे को 7 से डिवाइड करना है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 76 पैसे। आपके पास जो 76 पैसे आए हैं ना, अभी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली तो देखिए आप यहाँ पे आपने कंप्लीट डिजिट को 7 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया है? 6 रुपीज़ 76 पैसे। इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं। देखिए जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले ये लिख देंगे 47 रुपीज़ है हमारे पास, 32 पैसे है। इस कंप्लीट को ही लिख लेते हैं हम, ठीक है, अलग अलग नहीं करते। तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 6 42 आ गया आपके पास, रिमाइंडर रह गया 5। अभी ये डेसिमल है, इस डेसिमल को एक बार हम आगे भेज देते हैं यहाँ पे। अभी ये ऊपर वाली डिजिट हमारे पास आ गई 3। अब किस पे जाएगा? 7 7 49, 7 8 56, तो 7 7 49 लिख देते हैं हम। रिमाइंडर कितना रह गया हमारे पास? 4, ऊपर से आ गया हमारे पास 2, 7 6 42। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप इस वे से भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो हम लिख सकते हैं इसको 6 रुपीज़ 76 पैसे हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? डिवीज़न ऑफ मनी कन्वर्टेड हो गया, डिवीज़न ऑफ मनी। सो आई थिंक आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। सो आपको ये इंट्रोडक्शन अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।